Hello readers, welcome to my channel. Today I explain you poem A Poison Tree by William Blake. William Blake 1757 to 1827 was the first romantic poet. William Blake जिनका बर्थ 1757 में हुआ था और डेथ उनकी 1827 में हुई थी, वो सबसे पहले रोमांटिक पोइट रहे हैं. He broke the iron chain of the new classical poetry and brought imagination in poetry. इन्होंने पोइट्री में जो न्यू क्लासिकल टाइप की पोइट्री होती है, इसकी कड़ी श्रृंखला तोड़कर पोइट्री में इमेजिनेशन इस कॉन्सेप्ट को लाए थे वो. ब्लेक वॉज ऑल्सो गुड पेंटर. वो एक अच्छे पेंटर थे. हिज टू एंथोलॉजीज आर द सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस एंड द सॉन्ग्स ऑफ एक्सपीरियंस. और उनकी 2 कलेक्शंस हैं जिसका नाम है द सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस एंड द सॉन्ग्स ऑफ एक्सपीरियंस. नाउ लेट्स रीड द पोएम. I was angry with my friend. I told my wrath did end. I was angry with my foe. I told it not, my wrath did grow. ये एक्सप्लेन करने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो पॉइजन ट्री है, ये एक पूरी इमेजिनेशन पोएम है और इसमें इंसान के अंदर जो गुस्सा होता है उसके बारे में बताया गया है. तो आई वॉज एंग्री विद माई फ्रेंड. पोएट कहते हैं कि मैं अपने दोस्त से गुस्सा था. आई टोल्ड माई रैथ डिड एंड. रैथ मीन्स होता है गुस्सा, एंगर. तो वो कहते हैं कि मैंने अपने दोस्त को गुस्से के बारे में बताया कि मैं इस बात पर गुस्सा हूँ, या उन्होंने अपनी मन की बात शेयर करी अपने दोस्त से, तो वो उनका जो गुस्सा था वो शांत हो गया, वो ख़त्म हो गया. आई वॉज एंग्री विद माई फो. आई टोल्ड इट नॉट, माई रैथ डिड ग्रो. ऑन द अदर हैंड वो कहते हैं कि मैं अपने दुश्मन से गुस्सा था. फो मीन्स दुश्मन. तो मैं अपने दुश्मन से गुस्सा था. आई टोल्ड इट नॉट, लेकिन मैंने उससे वो शेयर नहीं करा. माई रैथ डिड ग्रो, लेकिन जो मेरा गुस्सा था वो बढ़ता चला गया. क्यों? क्योंकि मैंने उसे शेयर नहीं करा. इस स्टैंजा में उन्होंने बताया कि मैंने अपने मन की बात अपने फ्रेंड से शेयर करी, उसे गुस्से के बारे में बताया, तो मेरा गुस्सा ख़त्म हो गया. लेकिन वो गुस्सा जब मैं अपने दुश्मन से था तो मैंने उसे नहीं बताया और वो गुस्सा बढ़ता चला गया. And I watered it in fierce night and morning with my tears, and I sunned it with the smiles and with soft deceitful wiles. अब नेक्स्ट इसमें बताया गया है कि जैसे हम एक पेड़ को बड़ा करते हैं, बीज उगाते हैं तो बीज से पेड़ बनता है. कैसे बनता है? जब हम उसे पानी देते हैं, धूप लगाते हैं तो वो बढ़ता चला जाता है. इसी तरह उनका जो गुस्सा रूपी बीज है वो पेड़ में बदलता जा रहा है. कैसे? एंड आई वाटर्ड इट इन फियर्स. मैंने उसे पानी दिया अपने डर से. उन्हें डर किस बात का था? कि मेरे जो दुश्मन है उसे मेरे गुस्से के बारे में पता ना लग जाए. नाइट एंड मॉर्निंग विद माई टीयर्स. वो कहते हैं मैंने उसे दिन रात पानी दिया अपने आंसुओं से. आंसू, उन्हें दुख भी था. एंड आई सन्ड इट विद स्माइल्स. मैंने उसे उस जो पेड़ था, मीन्स जो गुस्सा रूपी पेड़ था उसे धूप भी लगाई. जैसे पेड़ को धूप लगाते हैं, इसी तरह मैंने उस पेड़ को भी धूप लगाई अपनी झूठी हंसी से. एंड विथ सॉफ्ट डिसीटफुल वाइल्स. डिसीटफुल वाइल्स होते हैं मीन्स छल कपट, मीन्स चालें छल कपट करके मैंने उसे धूप भी लगाई. And it grew both day and night till it bore an apple bright, and my foe beheld it shine, and he knew that it was mine. नेक्स्ट वो कहते हैं कि वो जो पेड़ था, मेरा गुस्सा रूपी जो पेड़ था, वो दिन रात बढ़ता चला गया और जब तक बढ़ा जब तक उसमें बिल्कुल बढ़िया से एप्पल नहीं आ गए. एंड माई फो बिहेल्ड इट शाइन. बिहेल्ड मीन्स देखना. और मेरे फ़ोन ने, जो मेरा दुश्मन था, उसने उस एप्पल को चमकते हुए देखा. एंड ही न्यू दैट इट वॉज माइन. लेकिन मेरे दुश्मन को पता था कि वो जो फल है, वो जो फ्रूट है, वो मेरा है. And into my garden stole when the night had wheeled the pole. In the morning glad I see my foe outstretched beneath the tree. एंड इनटू माई गार्डन स्टोल. और जो मेरा फो था, जो मेरा दुश्मन था, वो मेरे गार्डन में मेरा जो फ्रूट है वो चुराने आता है. व्हेन द नाइट हैड व्हील्ड द पोल. व्हील्ड मीन्स होता है कवर कर लेना. मीन्स जब पोल यहाँ पर अर्थ के लिए कहा गया है. पोल मीन्स नॉर्थ पोल. अर्थ की 2 पोल्स होती हैं, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल. तो ये जो इनका एरिया है वो नॉर्थ पोल में पड़ता है.
तो इसीलिए कह रहे हैं कि जब नाइट ने जब रात हो गई थी, पूरे अर्थ को कवर कर दिया था रात अंधेरे से। इन द मॉर्निंग ग्लैड आई सी माई फो आउटस्ट्रेच्ड बीनीथ द ट्री। और सुबह को जब मैं देखता हूँ मुझे खुशी होती है कि जो मेरा दुश्मन था वो पेड़ के नीचे मरा हुआ पड़ा है। आउटस्ट्रेच मीन्स बाहें फैलाए हुए मरा हुआ पड़ा है। इस पोयम में पेड़ सबसे बड़ा मेटाफर दिया गया है। इसने बताया है, इसने उस गुस्से के बारे में, उस दुश्मनी के बारे में बताया है कि जो एक ऐसे गुस्से से पनपा है, इस पोएम में उस नफ़रत के बारे में बताया गया है कि जो एक ऐसे गुस्से से पनपी है जिसे उसने एक्सप्रेस नहीं कर पाया, शेयर नहीं कर पाया, और जो उस गुस्से से जो फ्रूट बना है वो एक पॉइजन था, एक जहर बन गया था। और क्रिश्चियनिटी में एंगर को एक पाप कहा जाता है, तो हमें किसी के प्रति भी गुस्सा नहीं करना चाहिए, चाहे वो दोस्त हो चाहे वो दुश्मन हो। I hope now you understand the poem. Please like, share and subscribe the channel. Okay, thank you. Bye bye.